अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हसास टॉपिक के बारे में कि जिस पे मुआशरा बात करते हुए बड़ी ही शर्म महसूस करता है, लेकिन उस पर बात करना भी लाजिम है ताकि हम अपने मुआशरे को हर हवाले से बेहतरी की तरफ चला सकें। और इल्म का जानना सीखना आप लोगों के लिए लाजमी है, फ़र्ज़ है। आप लोग समझें हलाल हराम को, जायज़ नाजायज़ को, पाकी नापाकी को, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, इस्लाह आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के जानने को लाजमी करार दिया है ताकि आप लोग सही और गलत के फ़ैसले को, जायज़ और नाजायज़ को, और पाक और नापाक को, हर चीज़ के फ़ैसले को आप लोग समझ सकें। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमारा मुआशरा बात करने से घबराता है। तो उन्हीं बातों में से एक बात आज हम करने लगे हैं, और वो ये है कि कुंवारापन के मसाइल कौन से होते हैं और फ़ीमेल तबके के कुंवारापन के मसाइल कौन से हैं और मेल तबके के कुंवारापन के नफ्सियाती मसाइल कौन से हैं, और उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। और अगर हम उसको वक्त पे डील ना करें, वक्त पे अगर हम उसका कोई हल ना निकालें, तो उस सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन सकते हैं। इन सारी बातों को बताने के लिए एक बात तो मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि हम फितरत से इनकार नहीं कर सकते। शादी का आंसर अल्लाह की ज़ात ने जो रखा है वो हमारी फितरत के तकाज़े को पूरा करने के लिए रखा है। अब अगर एक बंदे की वक्त पे शादी हो जाती है तो उसकी वक्त पे फितरत के तकाज़े पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदे की वक्त पे अगर शादी ना हो तो इस सूरत हाल में बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और अगर फ़ीमेल में जो ये मसला है वक्त पे शादी ना होने की वजह से उनके मसाइल ज़्यादा हैं, या कुंवारेपन के जो फ़ीमेल की ज़िंदगी पे साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट पड़ते हैं वो ज़्यादा हैं बानिस्बत मेल के। क्योंकि फ़ीमेल अगर वक्त पे शादी ना हो तो वो हिस्टेरिया में चली जाती हैं, जिससे मुराद एक ऐसे दौरेपन की कंडीशन है, एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर वो दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को खींचने के लिए, वो दूसरों के सामने, वो दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को खींचने के लिए वो दूसरों के सामने पहले एक्टिंग करती है, फिर उसके आदी बन जाते हैं, जिसको हिस्टेरिया कहा गया है। और इसका वाहिद इलाज उसके कुंवारापन ख़त्म होने में है कि उसकी शादी करा दी जाए, और अगर उसकी शादी करा दी जाए तब ही उसके मसले का हल निकल सकता है। दूसरी चीज़, हमारे आज के मुआशरे में जो एक लफ्ज़ मुतारिफ़ है स्टैंडर्ड के, हमारी बच्ची का स्टैंडर्ड नहीं मिला, अभी हमारा भी स्टैंडर्ड नहीं मिला, हमारे बच्चे का भी स्टैंडर्ड नहीं मिला। तो उस स्टैंडर्ड के ना मिलने की वजह से, उस स्टैंडर्ड के ना मिलने की वजह से हम बहुत सारे शिकार हो जाते हैं उन बातों का कि हम अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बुरा कर देते हैं। और फिर हमें ख़्याल आता है इस चीज़ को कि हम जब उन्हें काफ़ी उम्र को काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, फिर हमें ख़्याल इस बात का आता है कि जी जब अच्छे खासे नफसियाती मरीज़ बन चुके होते हैं, फिर हमें जो मुनासिब रिश्ता मिलता है तो हम कर देते हैं। एक बात तो इस बात को दिमाग में रखें कि जो कुंवारापन के मसाइल हैं, तो कुंवारापन के मसाइल की वजह से उसमें ये बात अहम है कि उसको वक्त पे संभाल लिया जाए। आप अगर वक्त पे संभाल लिया जाता है तो सारे मसले हल हो जाते हैं, अगर वक्त पे संभालना नहीं जाता तो सारे मसले रहते हैं। मसलन देखें, बालिग हुआ एक फ़र्द, उसकी मेल की अमूमी तो फ़ीमेल की अमूमी तौर पे 12-13 साल और मेल की 13-14 साल अमूमी तौर पे कम बेश एज होती है। यानी जब बच्चा 10वीं के बाद 10वीं तक उसने पहुँचे तो वो बालिग हो चुका होता है अमूमी तौर पे कम बेश। और इस एज के अंदर उसको शादी की तलब होती है, या उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने अपने जो मैटर्स हैं जो उसके सेक्सुअल मैटर्स हैं उसको किस तरीके से डील करना है, जो उसके साइकोलॉजिकल मैटर्स हैं उसको किस तरीके से डील करना है।
अब अगर उसको माँ बाप सही तरीके से डील ना करवाएं तो वो नफसियाती मरीज बन सकते हैं या फिर बन सकती है। मसलन कैसे? एक बात तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ ना मोहब्बत का इतना गहरा रिश्ता रखें कि वो दोस्ती में बदल जाए और सारी बातें वो अपने वालिदैन से शेयर करें। बेटी को चाहिए वो सारी बातें अपनी माँ से, और बेटे को चाहिए कि वो सारी बातें अपने बाप से शेयर करे, क्योंकि जो मुखलिस मशवरा वालिदैन दे सकते हैं कि उसके कुंवारापन के मसाइल को हल करने का दूसरे लोग नहीं दे सकते। दूसरे लोगों की बातों में आके बाद दफ़ा हम ऐसे ऐसे नुकसानात कर बैठते हैं कि बाद में हमारे पास पशेमानी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। और दूसरी चीज़ ये है कि एक फितरी अमल है, हम उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? ये फितरी अमल है कि जब बंदा बालिग होता है तो उसके बालिग होने के बाद उसका सेक्सुअल एग्रेशन इंक्रीज होता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पे इंक्रीज होते हैं, और उसके साथ साथ उसको सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज होती है। अब किस तरीके से उसने अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को यूज़ करना है, सेक्सुअल डिज़ायर को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, ये सारी की सारी बातें अगर वो सही तरीके से निकाल पाए तो उसके अंदर फ़ायदा है, और अगर वो सही तरीके से ना निकल सके तो उस सूरत हाल के अंदर अच्छे खासे मसाइल जन्म लेते हैं। एक बात तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन के हर फैक्टर में आसानियाँ रखी हैं। शहवत को उतारने का सबसे बड़ा तरीका वो फास्टिंग है। इंसान रोज़ा रखे, जिस तरह की भी शहवत होगी फास्टिंग से उसकी शहवत उतरेगी। ये एक फितरी अमल है। जिस तरह शहवत का आना फितरी अमल है बुलूगत में, एडोलसेंस में, इस तरह फास्टिंग की हालत में खाली पेट से शहवत का उतरना भी एक फितरी अमल है। इसी तरह से खाली पेट के अगर भरा हुआ पेट हो, काफ़ी ज़्यादा खाया हुआ हो, तो उस सूरत हाल में शहवत का ज़्यादा होना भी एक फितरी अमल है। अब इस एरिया के अंदर होता क्या है? नए नए ख्यालात, नए नए ख्वाब, नए नए सपने, नए नए बंदे को अपने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोच के प्लेयर थॉट आते हैं, खुशी वाले ख्यालात आते हैं। वो बंदा अपने आप को किसी ऐसी अजीब मखलूक के अंदर महसूस करता है, एक ऐसी अजीब दुनिया के अंदर वो बंदा अपने आप को महसूस करता है कि शायद इस चीज़ में दाखिल होने वाला वो दुनिया का पहला इंसान है, जबकि ये हर बंदे के साथ चलता है। लेकिन फितरी अमल है, सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होनी है, उसके पैदा होने के बाद उसको कैसे रिलीज़ करना है ये डिपेंड करता है वालिदैन की तरबियत पे। अब अगर एक वालिदैन ने अपने बच्चों के दरमियान में गैप इतना ज़्यादा रख लिया कि वो शेयर ही नहीं कर पाते किसी बात को, जब उसके बच्चे अपने वालिदैन के साथ उन बातों को शेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में शेयर ना करने की वजह से उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी जिस तरीके से निकलनी थी उस तरीके से निकलने के बजाय किसी गलत तरीके से निकल सकती है और बदनामी का बाइस बन सकती है। इसीलिए सबसे अहम चीज़ तो ये है कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ शेयरिंग की आदत डालनी चाहिए। उसके बाद अब दूसरा मसला कुंवारापन में क्या आता है? सेक्सुअल ऑर्गन का मिस यूज़ करना। अब अगर एक बंदा सेक्सुअल ऑर्गन का मिस यूज़ करता है तो उसकी वजह से बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन बीमारियां जन्म लेती हैं, और उस स्किन इन्फेक्शन बीमारियों की वजह से सम टाइम वो बंदा शेयर भी नहीं कर पाता, ना किसी डॉक्टर के साथ और ना ही किसी और बंदे के साथ। और बार दफ़ा बंदा दोस्तों में भी इतने लेवल पे नहीं होता कि वो शेयर कर पाए। तो ऐसी सूरत हाल में उस बंदे के लिए लाजिम है कि अगर एक बंदे का कोई ऐसा स्किन इन्फेक्शन इशू बन चुका है तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को मेडिकल तौर पे ठीक करे, होम रेमेडीज़ ले। होम रेमेडीज़ के लिए एक आसान सा टोटका जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ तो वो ये है कि होम रेमेडीज़ लेने के लिए आसान सा तरीक़ाकार वो ये है कि आप लोग गर्म पानी करके उसके अंदर डिटोल डाल के उसके अंदर नहाएं और अपने पूरे जिस्म को स्पेशली सेक्सुअल ऑर्गन को अच्छे तरीके से वॉश करें कि ताकि आपके जो स्किन के